हमास और इसराइल के दरमियान जंग में शिद्दत। जनूबी इलाकों में ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा जारी। इजरायली कमांडर समेत 1000 इजरायली हलाक, 2500 जख्मी, 100 से जायद गिरफ्तार। हमास ने गजा की पट्टी के करीब इजरायली फौजी कैंप पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक से इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल। इजराइल के सबसे अहम बिन-गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमला। गजा की पट्टी के करीब भी हमास का कंट्रोल। टैंक्स कब्जे में ले लिए गए, गाड़ियां नजर आते। गजा में शहादतों की तादाद 560 हो गई, सैकड़ों जख्मी। इजरायली बर्बरियत से 91 फलस्तीनी बच्चे भी शहीद। एक माँ ने अपने 3 बच्चे खो दिए। गजा पर किसी भी बड़े हमले का खदशा। इजराइल ने 1 लाख रिजर्व फौजियों से गजा को घेरे में ले लिया। इजरायली वजीर दिफा का गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म। इजरायली फौज ने लबनान पर भी हमला कर दिया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया गया। गजा को बिजली, ईंधन और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी बंद। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गजा में खुराक पहुँचाने की अपील कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम में पोशीदा है। फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर गलत खबरें फैलाना अफसोसनाक है। इंतहा पसंदी का कलाकमा किया जाएगा। लीग रहनुमा शाहिद खाकान का और पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहा, अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। मेरा लीडर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज नहीं। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर फिर वापस आ रहा है। लीगी सदर शहबाज शरीफ कह रहे हैं, तेज रफ्तार तरक्की के सफर का फिर आगाज होने को है। लीगी रहनुमा मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आते हैं। नवाज शरीफ एक बार फिर सब ठीक कर देंगे। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएंगे। सारे प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। नवाज शरीफ बुध को सऊदी अरब पहुंचेंगे, फिर खलीजी मुल्क से वतन वापस आएंगे। लीगी रहनुमा इसहाक डार की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके, 21 तारीख अटल है, इन्हें बासानी हिफाजती जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और हसन रजा पाशा कहते हैं, नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, उनको हिफाजती जमानत मिलना हैरत अंगेज होगा। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़। पाकिस्तानी प्रेजेंटेटर ज़ैनब अब्बास ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत छोड़ दिया, दुबई चली गई। ज़ैनब को मुख्तलिफ अफराद की जानब से धमकियाँ मिल रही थीं। ज़ैनब को हिरासा करने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए गए। एक वकील ने ज़ैनब पर झूठा केस बनाने की भी कोशिश की। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। खुसूसी अदालत का चेयरमैन PTI और शाह महमूद पर फर्द जुर्मात करने का फैसला। 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। सरकारी गवाहान तलब। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI की फैसला मुअत्तल करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। साइफर केस में चेयरमैन PTI को रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। मैं आइन का ग़ुलाम हूँ। ये नहीं हो सकता कि आज आइन ये है, कल कुछ और होगा। ये नहीं हो सकता कि फ़लाँ चीफ जस्टिस इस तारीख को रिटायर्ड होगा तो कानून या आइन बदल जाएगा। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए तो ये आइन और कानून की तबाही होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। कानून या शरीयत के रूल में कहाँ लिखा है कि काजी का फ़ैसला आखिरी होगा। माजी को देखें, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कर देता है। अमेरिका में ये सब नहीं होता। हमारा माजी बहुत बोसीदा है। एक चीफ जस्टिस ने गलती की तो पार्लियामेंट को नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गलती करे तो क्या पार्लियामेंट दुरुस्त कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत आज फिर होगी।
सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट इम्तियाज सिद्दीकी के अंदाज़े गुफ्तगू पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराज़गी, कहा कोई बात करने की तमीज़ भी होती है। एडवोकेट इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाल के लिए वक्त न देने पर एतराज़ उठाया, कहा हमें ना सुनना नाइंसाफ़ी है। चीफ जस्टिस ने इम्तियाज सिद्दीकी से पूछा, हुक्मनामे में कहाँ लिखा है कि आपको अभी सुनना है? आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए वरना मैं कुछ इशू करूँ। सदाकत अब्बासी का सियासत और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान, कहा 9 मई का वाक़या चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी का नतीजा था। पीटीआई का बयानिया यही था कि मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। 7 मई को मीटिंग बुशरा बीबी की एडवाइस पर रखी गई। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ्द की वज़ीर आला हाउस आमद, निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर से मुलाकात, इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी के जाले अफसरान को हटाने का मुतालबा, ज़राए के मुताबिक इलेक्शन तक बल्दियाती काउंसलर को मुअत्तल करने का भी मुतालबा। इलेक्शन कमीशन की इब्तदाई हल्का बंदी पर एतराज़ात जमा कराने की हिदायतनामे में कहा कि दरख्वास्त दहिंदा मुतालिका इंतखाबी हल्के का वोटर होना ज़रूरी है। एतराज़ात पर दरख्वास्त गुजार के दस्तखत होना लाजमी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट पायलट स्कूल का दौरा, तलबा को सफरी सहूलियात में रियायत देने के इकदाम की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं कि स्कूलों के मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से स्कूलों का मयार बेहतर करेंगे। और लाहौर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, हाफिजाबाद में गरज चमक के साथ बरसात, नशीबी इलाकों में पानी जमा, मानसहरा, बालाकोट और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया।